ये पास नहीं होनी चाहिए। अगर इस मतलब इसी के खिलाफ ही जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, अब इस नियम के अंदर क्या है, क्या ये बिल आया है, क्यों इसके खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, सारी वीडियोज में आपको बताऊंगा, सारा कुछ समझाऊंगा। आपको गुजारिश है वीडियोज के अंदर तक बने रहिए और समझने की कोशिश करें। दोस्तों जो तीसरा जो नियम आया वो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स फैसिलिटीज बिल नियम आया था, जिसका मतलब ये है कि कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य। क्या मतलब होता है, किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं, इससे मतलब किसानों के लिए क्या हानि है, किसानों के लिए क्या घाटा हो रहा है, सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किसान अब सरकार का ये कहना है कि जो भी किसान पहले मंडी में माल बेचा करते थे वो अब ऑल इंडिया में माल बेच सकते हैं। किसान पहले मंडी के अंदर जाकर के माल बेचा करते थे, वो अब चाहे तो ऑल इंडिया के अंदर अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं अपने। लेकिन दोस्तों बात ये है कि ये बात तो बहुत पहले से चल रही है। ये जो अगर देखा जाए तो एक जो संस्था है जिसका नाम है NSSO, मतलब ये एक ऐसी संस्था है जो कि बेरोजगारी के आंकड़े बताया करती थी, किसानों की कृषि के आंकड़े बताया करती थी। इस संस्था को बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया है? क्योंकि ये क्या बार बार बेरोजगारी के आंकड़े बताया करती थी, किसानों के आंकड़े बताया करती थी। इसके लिए मुद्दा उठाया करते थे कि लोग रोजगार दो, रोजगार के लिए। अब रोजगार इतना गिर गया, GDP इतनी गिर गई, तो मतलब इसको देख करके इस संस्था को बंद कर दिया गया। तो इस संस्था का क्या कहना है? इस संस्था का कहना है ऑल इंडिया के जितने भी किसान हैं, मात्र 6% किसान ही मंडी के अंदर अपना अनाज, अपना जो है माल जो भी पैदा होता था वो बेच पाते थे। बाकी 94% जो किसान है वो मंडी से बाहर अपने प्रोडक्ट सेल करते थे। बाकी 94% किसान मंडी से बाहर प्रोडक्ट सेल करते। क्यों करते थे? इसकी मजबूरी है। सारा कुछ आगे समझाऊंगा, आगे बताऊंगा आपको। तो दोस्तों इससे सरकार का कहना है कि अगर आप मंडी के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाते हो, नहीं करना चाहते हो, तो आप ऑल इंडिया के अंदर अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। अपना जो भी मतलब अनाज वगैरह है, धान वगैरह है, जो भी मतलब खेती होती है, उसको आप ऑल इंडिया में सेल कर सकते हो। अब सरकार कैसे कहना है कि उससे क्या है, जो बीच बिचौलिए जो अड़ती जो बिचौलिए होते हैं उन पर जो भी मतलब टैक्स देते हो या पर जो भी कमीशन लेते हैं, उनसे तुम्हारा कमीशन बच जाएगा, उनसे तुम्हें बहुत फायदा होगा, उनसे तुम्हारा जो है पैसा बचेगा। तो सरकार का ये कहना है। तो दोस्तों अब ये अड़ती बिचौलिया कौन होते हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कुछ वर्षों पहले क्या होता था कि जब कोई किसान अकाल वगैरह के या किसी कारणवश कोई मतलब आपदा आ जाती थी, तो वो क्या करते थे, बड़े बड़े जो उद्योगपति होते थे, बड़े बड़े पैसे वाले होते थे, उनसे पैसे ले लिया करता था। उनसे पैसे ले करके वो अपना खेत खलिहान मतलब उगाता था, अपनी फसल उगाता था। लेकिन जब किसी कारणवश वो उनको कुछ पैसे देने में देर हो जाया करती थी, कुछ टाइम पर नहीं दे पाता था, तो वो ब्याज दर लगा के, ये लगा के, वो लगा के वो आते थे। और लास्ट में जब उसकी फसल कटने वाली होती थी तो उसकी फसल को काट करके ले जाते थे। और उस जो किसान होता था बेचारा, उसको ये भी नहीं छोड़ते थे कि उसको खुद के पेट के लिए कुछ छोड़ करके चले जाए, सारा कुछ ले जाते थे। तो इसके लिए सरकार ने एक नियम बनाया, एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ये एक कमेटी बनाई थी जो कि मतलब इसी बात पर ध्यान रखा करती थी और जो किसानों को शोषण हुआ करता था उसको रोका करती थी। वो मंडी में नहीं बेच कर जाता है, बिचौलियों के पास में जाता है। बिचौलिया किस तरीके से उनका माल खरीदते थे, जैसे कि वो क्या करते थे, बोली लगाते थे। किसान जो है बिचौलिया अड़ती बोली लगाया करते थे। मतलब बहुत सी जगह पर अलग अलग, जैसे कि बिहार में इनको गद्दी कहा जाता है और बहुत जगह पर इनका अलग अलग नाम लिया जाता है। लेकिन आप ये क्या करते थे, अड़ती यानी बिचौलिया क्या करते थे, कोई जब ट्रैक्टर भर के किसान अपना सामान लेके जाता था, लाइक वो अपने टमाटर वगैरह लेकर के जाता था, टमाटर ले जाने के बाद वहाँ पर वो उनकी बोली लगती थी टमाटर की, तो उनसे कोई बोलता था, कोई बिचौलिया बोलता था कि भाई मैं तो इसके 20 रुपये किलो के हिसाब से खरीदूंगा आपका। उससे बगल वाला बोलता भाई मैं 22 रुपये किलो के हिसाब से खरीदूंगा। उसके बगल वाला बोलता भाई 25 रुपये किलो के हिसाब से खरीदूंगा। तो वो बोलता किसान जो है वाले भाई ये तुम 22 ले रहे हो, तुम 20 ले रहे हो, इससे अच्छा तो उसको दे दूंगा। तो उसमें क्या हुआ, बाद में ये जो बिचौलिए होते थे इन्होंने भी अपनी साठगांठ बैठा ली और इन्होंने क्या किया कि एक जो है मतलब एक प्राइस फिक्स कर ली अपने कि भाई हम 20 रुपये किलो में ही सबसे लेंगे, सब किसानों से 20 रुपये किलो में ही लेंगे। तो क्या करते हैं कि ये जो अड़ती थे, बिचौलिए थे, ये भी फिर मतलब 20 रुपये किलो के हिसाब से मतलब सारे एक प्लान बना के उसी हिसाब से माल लिया करते। तो मतलब इनका कहना था कि हम आपसे 2.5% के हिसाब से कम मतलब मार्केट से 2.5% के हिसाब से कम से खरीद रहे हैं। लेकिन बाजार में होया करती थी जैसे 40 रुपये किलो बाजार के अंदर प्रोडक्ट की सेल चल रही है, मार्केट प्राइस जो है 40 रुपये किलो है, तो ये खरीदा करते तो उससे 25 रुपये किलो में या फिर 20 रुपये किलो में या फिर उससे भी कम में, ये इतने में लिया करते थे। अब किसान क्या करता था, किसान 40 रुपये किलो में जाकर बेच नहीं सकता था, इधर बाई इधर या फिर मतलब रिटेल में नहीं बेच सकता था या फिर किसी, क्योंकि किसान के पास में क्या है, ये जो कच्ची फसल होया करती थी,
टमाटर है, कच्ची फसल है, उसको अपने पास तो रख नहीं सकता, अपने घर में रख नहीं सकता, क्योंकि यार 10-12 दिन के अंदर ये सड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या करते थे, जो बिचौलिए होते थे, ये क्या करते थे, उनसे मतलब इसी चीज़ का बता करके उनसे कम प्राइस में ले लेते। अब किसान है वो रिटेल में नहीं बेचते, जो किसान को पता होता था कि मार्केट के अंदर 40 रुपये किलो के हिसाब से टमाटर चल रहा है और ये हमसे 20 रुपये किलो में, 25 रुपये किलो में ले रहे हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए किसान को 10-12 दिन मार्केट में खड़ा रहना पड़ेगा, रिटेल पर कोई दुकान लेनी पड़ेगी, उस दुकान पर बेचना पड़ेगा, बेचे नहीं बेचे ये भी दिक्कत। तो ये क्या करते किसान जान करके ही वो 10 या 20% के उसमें लॉस में और सिर्फ टमाटर को बिचौलिए के लिए बेच दिया करते थे। 94% किसान बाहर बेच दिया करते थे, बाकी 6% ही मतलब मंडी में या फिर सरकारी मंडी तो उसमें दिया करते थे। क्यों, इसका कारण क्या है, ये एमएसपी की दर पर माल खरीदा करते, जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब एमएसपी क्या है, एमएसपी के बारे में आपको सारा कुछ बता देता हूँ। एमएसपी क्या है, किस तरीके से काम करती है, तो दोस्तों मैं आपको अच्छी तरीके से बता दूं। गाँव हुआ करते थे जहाँ पर फसल हुआ करती थी, तो बाहर की प्राइवेट कंपनी आया करती थी, वो क्या करती, बाहर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, जो बाहर से जब कंपनी आया करती थी वो क्या करती थी, जैसे कि चिप्स की कंपनी है, लेज चिप्स की कंपनी है, और मतलब पार्ले जी बिस्कुट की कंपनी है, तो इसको गेहूं की जरूरत पड़ा करती थी। लेज चिप्स की कंपनी, उसको आलू की जरूरत पड़ा करती थी। पीनट बटर की कंपनी है, उसको मूंगफली की जरूरत पड़ा करती थी। इनको थोड़ा बहुत एक माल की जरूरत नहीं थी, इनको 1000-2 किलो माल की जरूरत नहीं, इनको जरूरत होती थी पूरी की पूरी मालगाड़ी, ये मालगाड़ी की मालगाड़ी पूरी गाड़ी बुक किया करते थे। तो क्या होता है कि ये जो है जब किसी गांव में जाते थे, गांव में जाकर के बोल दिया करते कि भाई तुम्हारे पास इतनी जरी है, फिर पूरा गांव की गांव हमें मतलब 25 रुपये किलो के हिसाब से आप अनाज दे दीजिए। 25 रुपये के लाभ से आप अपने आलू या फिर अनाज के 25 रुपये किलो के हिसाब से बुक कर दिया करते थे। उसके बाद में अगर 25 रुपये किलो के हिसाब से बात ये होती है कि अगर रेट बढ़ती है तो भी हम आपसे 25 रुपये किलो के हिसाब से ही लेंगे, अगर रेट घटती भी है तो भी हम आपसे 25 रुपये किलो के हिसाब से लेंगे। तो इसी तरीके से तो एमएसपी जो होती है वो क्या होती है, एमएसपी का मतलब ये होता है कि अगर सरकार जो है इसी तरीके से वो क्या करती है, बड़े बड़े जो खेत खलियान वगैरह होते थे, बड़े बड़े किसान होते थे, गांव के गांव होते थे, उनसे बोला करते थे कि हम आपसे 25 रुपये किलो के हिसाब से गेहूँ खरीदेंगे। लेकिन उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती थी, इसके अंदर बाउंडेशन होती थी कि अगर आप 25 रुपये किलो से ऊंचा जाता है तो भी हम आपको 25 रुपये किलो ही लेंगे, अगर 25 रुपये किलो से नीचे भी जाता है तो हम ऊपर आपके 25 रुपये किलो के हिसाब से लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं थी कि अगर ऊँचा चला जाता था तो आप सरकार को मतलब ऊँचा चला जाता तो आप बाहर मंडी में सेंड कर सकते थे, बेच सकते थे बाहर मार्केट के अंदर, और नीचे हो सकता तो आप इसके अंदर एमएसपी के हिसाब से बेच सकते थे। तो ये मतलब अब इसको चलाती कौन है, इसको चलाती है ये CACP, कृषि एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, यानी कृषि लागत मूल्य आयोग, ये इसको चलाती है। अब एमएसपी का क्या मतलब होता है, एमएसपी किस तरीके से काम करता है तो मैं आपको बताता हूँ। जिस तरीके से कि आपको बता देता कि अभी जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होते हैं, एक तो होती है सरकार, ये आपसे 25 रुपये किलो में माल मतलब आपसे गेहूं को खरीद रही है, और अगर आप रेट और एक अब ये क्या करती है, जैसे कि वाई दबे 25 रुपये किलो में सरकार आपने तय कर देगा, सरकार हमसे 25 रुपये किलो के अंदर आपसे अनाज लेगी। अब अनाज की कीमत 80 रुपये किलो हो गई, मार्केट के अंदर अनाज जो है वो 80 रुपये किलो के हिसाब से चल रहा है, तो आप सरकार को न दे करके आप मंडी के अंदर दे सकते हो 80 रुपये किलो में। अगर मंडी के अंदर अगर 10 रुपये किलो के हिसाब से प्राइस हो जाती है तो जो आता है, जो किसान जो होते हैं, फिर वो आता है इसके पास में कि आप उनका कि एमएसपी के जरिए आपका जो प्राइस चल रहा है वो मतलब 25 रुपये किलो के हिसाब से हमारा फिक्स हुआ था। तो वो जब उसके पास में जाता है, सरकारी मंडी पे जाता है, तो वहाँ पर जो बैठा कर्मचारी जो कि FCI जिसको चलाता है, जो कि काला धंधा करती है, या जिसका जो अधिकार होता है वो काला धंधा करती है एक तरीके से, वो क्या करती है कि जब कोई किसान वगैरह आता है अपने माल को लोड करके गाड़ी लेकर के जब आता है, इस बात को अच्छी तरह समझिए। इसमें क्या होता है, अब आपको मैं ये समझाता हूँ कि किसानों का आंदोलन किस बात पर है कि यहाँ पर FCI का बंदा बैठा रहता है जो कि अधिकारी होता है इस जगह पर। अब यहाँ पर मंडी के अंदर हो गया 10 रुपये का भाव, तो जो किसान था उसने MSP पर ये 25 रुपये किलो के हिसाब से हमारा तय हुआ था, तो वो जाता है गाड़ी लेकर के और यहाँ जाता है, यहाँ कहता है कि आपके यहाँ पर 25 रुपये किलो के हिसाब से अनाज ले जा रहा है और मंडी के अंदर 10 रुपये किलो हो गया, तो आप हमारे अनाज को ले लीजिए। तो वो बोलता है कि अभी हमारे पास में गोदाम में जगह नहीं है। फिर जो है किसान वापस चला जाता है, फिर बेचारा दोबारा कुछ दिन बाद फिर दोबारा आता है, फिर वो बोलता है कि आप हमारा अनाज ले लीजिए। तो बोलता है कि अभी बाबू नहीं है,
फिर वो वापस चला जाता है, फिर तीसरे दिन बाद फिर आता है तो वो बोलता है कि अभी हमारे पास वर्कर नहीं है उतारने वाले। इस तरीके से क्या होता है कि ये जो है इसको 3-4 बार वापस भेज देता है। अब किसान जो बेचारा हो जाता है उसके पास खुद का तो ट्रैक्टर होता नहीं है, बहुत से किसानों के पास नहीं, हाँ होता है लेकिन बहुत से किसानों के पास नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, बार बार जब देखते हैं कि हमें बार बार भेजा जा रहा है, बार बार वापस करा जा रहा है, बार बार वापस किया जा रहा है, तो वो क्या करते हैं, इससे परेशान होकर के अपना जो सारा जो है गेहूँ वगैरह धान जो वगैरह होता है वो बेच देते हैं प्राइवेट मंडी में 10 रुपये किलो के हिसाब से। अब जब इसका जो कॉन्टैक्ट इधर की तरफ रहता है प्राइवेट मंडी की तरफ से, एमएसपी वाले का जो कर्मचारी होता है एफसीआई का, तो ये काला धंधा कर रहा है वो उसका कॉन्टैक्ट रहता है, तो वो क्या करता है, इसके पास जाता है, सरकार प्राइवेट मंडी के पास में जाता है और इससे बोलता है कि तुम्हारे पास में किसान वो आया था, हाँ आया था, कितने का देके गया, 10 के हिसाब से। तो वो क्या करता है, यहाँ से 12 के हिसाब से उसको खरीद के और इसमें जमा कर देता है। 12 के हिसाब से यहाँ से माल खरीदा और इसको जमा किया, तो वो क्या करता है, जब 12 के हिसाब से माल जमा करता है तो और सरकारी जो डायरी होती है उसके अंदर लिख देता है कि वो 25 रुपये किलो। सरकारी डायरी के अंदर वो लिख देता है कि उसने जो किसान से जो माल लिया था, जो प्रोडक्ट लिया था, जो भी अनाज वगैरह धान वगैरह लिया था, वो 25 रुपये किलो के हिसाब से लिया था। इससे क्या होता है कि उसको उस पर 1 किलो पर 13 रुपये का उसको फ़ायदा हो जाता है। यानी इतना जो है किसान को मुनाफा नहीं हुआ, किसान ने बेचारे ने 10 रुपये में जाकर परेशान होकर के उसको बेचा है, जबकि उसने पूरी खेती की थी, उसने मेहनत करी थी, उसने उगाया था, सारा काम किया था, उसने उसको मतलब मेहनत करने के बाद में 10 रुपये के हिसाब से मतलब उगाया था और 10 रुपये किलो के हिसाब से बेचा। और ये बंदा था इसने कुछ नहीं किया, यहाँ से 12 रुपये किलो के हिसाब से खरीद लाता है और उसको सरकारी डायरी में लिख देता है 25 रुपये कि सर उसने किसान से 25 रुपये किलो में खरीदा है, तो इसको उस पर 13 रुपये का मुनाफा हो जाता है। बात ये चल रही है, लड़ाई चल रही है कि सरकार जो है मतलब इसके कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म के जरिए, जो कि मतलब प्राइवेट फॉर्म होते हैं, वो जो प्राइवेट कंपनियां आती हैं उसके ज़रिए से इसको एमएसपी को ख़त्म करने जा रही है। और किसानों की मांग है कि एमएसपी को जो है, ये जो काला बाजारी होती है इसको ख़त्म की जाए, बाजारी को तो ख़त्म की जाए और हमारी जो एमएसपी है इसको जारी रखा जाए। किसानों की ये मांग चल रही है। तो क्या होता है कि ये जो अब किस तरीके से इसकी वो चल रही है, अब मोदी जी का कहना है कि एमएसपी नहीं हटेगी। मोदी जी का कहना तो है कि एमएसपी कोई भी नहीं हटेगी, एमएसपी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अब इसमें क्या दिक्कत हो गई कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म जो कि प्राइवेट संस्था होती है, ये क्या करती है कि ये जैसे गांव में आती है, गांव में पूरे मतलब गांव के 25 रुपये किलो के हिसाब से, जैसे बोल देते हैं हम आपसे 25 रुपये किलो के हिसाब से अनाज लेते हैं, 25 रुपये किलो के हिसाब से अनाज लेते हैं। लेकिन इसकी एक कमी होती है कि अगर रेट बढ़ जाती है, 80 रुपये किलो भी हो जाती है, तो आपको इसके मतलब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म के हिसाब से जो कि साइन हुआ है उसी हिसाब से 25 रुपये किलो में ही देना पड़ेगा। और अगर रेट घट भी जाती तो भी 25 रुपये किलो के हिसाब से लेती है, ठीक भी है। लेकिन अगर रेट बढ़ भी जाती है तो नहीं बेच सकते। लेकिन एमएसपी में क्या होता है कि अगर यहाँ पर सरकार ने 25 रुपये किलो रेट रखी है और अगर रेट बढ़ भी गई, 80 रुपये किलो भी हो गई, तो ये क्या करेगी कि मतलब ये जो किसान भाई 25 रुपये 80 रुपये किलो में भी बेच सकते हैं। लेकिन अब किसानों का क्या कहना है कि सरकार जो है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म के जरिए हमारे इस एमएसपी को ख़त्म करने जा रही है। कि प्राइवेट संस्था है, ये सारा मतलब खेत वगैरह खलिहान वगैरह खरीद लेते हैं और इसके ज़रिए से इसको ला रही है सरकार, इसके अंदर सामने ला रही है और खुद पीछे से हटती जा रही है बिल्कुल। मतलब ये एमएसपी का जो सिस्टम है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसका नेता है जिसका ये भी कहना था कि मतलब अनाज लिया जाता है 25 रुपये किलो के हिसाब से, जो अनाज लिया जाता है उसको 2 रुपये किलो के हिसाब से बेचा जाता है, 3 रुपये किलो के हिसाब से बेचा जाता है, तो उससे सरकार को 1000 करोड़ रुपये का लॉस होता है। या दोस्तों उसने का ये भी कहना है। लेकिन किसानों का ये कहना है कि अगर वो इस तरीके से करेंगे तो उन्हें लॉस होता है। और दूसरा सारा मुद्दा इसी बात का है कि किसान भाई चाहते हैं कि एमएसपी नहीं हटनी चाहिए, और मोदी जी वो भी नहीं कह रहे कि एमएसपी नहीं हटेगी, वो भी ये कह रहे हैं एमएसपी कंटिन्यू जारी रहेगी। लेकिन एमएसपी का मतलब ये है कि एमएसपी जारी तो रहेगी, अगर इस पर एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो इस पर काम करना शुरू कर देंगी। तो दोस्तों इस तरीके से जो भी आपके एमएसपी का मतलब समझ में आ गया होगा, और भी हम आपसे इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और हमारे चैनल ए रियल न्यूज जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक यू सो मच।